नमस्कार, राष्ट्रपोस्ट से मैं पवन केसवानी। छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित भारतमाला परियोजना मुआवजा घोटाले के मामले ने पूरे सिस्टम की कलई खोलकर रख दी है। फरार एसडीएम निर्भय साहू की गिरफ्तारी के बाद ये मामला एक बार फिर सुर्खियों में आया है। सुप्रीम कोर्ट से जमानत याचिका खारिज होने के बाद निर्भय साहू की गिरफ्तारी कोई आम गिरफ्तारी नहीं है, बल्कि कलेक्टर से नीचे ओहदे के निर्भय साहू की ये गिरफ्तारी ने बता दिया है कि राजस्व विभाग में अभी भी किस तरह का गड़बड़ झाला चलता होगा। यदि इस मामले में ईडी की एंट्री नहीं होती और बारीकी से पड़ताल नहीं होती तो हो सकता है कि भारतमाला परियोजना का ये इतना बड़ा मुआवजा घोटाला अभी तक इतनी सुर्खियों में भी नहीं आता और न ही जो पहले 16 गिरफ्तारियां हुई है वो 16 गिरफ्तारियां भी हो पाती। इस मुआवजा घोटाले की अहम कड़ी है हरमीत खनूजा, जिसने अपनी पहली पत्नी को तलाक देने के बाद दूसरी रविंदर कौर से जो तहसीलदार थी उनसे शादी की। जमीन दलाल हरमीत सिंह खनूजा ने अपने साथ एक ऐसा सिंडिकेट तैयार किया जिससे एसडीएम से लेकर तहसीलदार, राजस्व अधिकारी, पटवारी और यहाँ तक बड़े बड़े कारोबारी भी उसके सब्ज बाग में आ गए, क्योंकि उन्हें रिजल्ट मिल रहा था, ढेर सारे नोट मिल रहे थे, जनता के गाड़े पसीने की कमाई की टैक्स के पैसे लूटे जा रहे थे, करोड़ों रुपए लूटे जा रहे थे। इस पूरे मामले को विस्तार से समझने से पहले संक्षेप में हमें समझना होगा कि आखिर ये घोटाला हुआ कैसे। भारतमाला परियोजना के अंतर्गत रायपुर विशाखापट्टनम आर्थिक कॉरिडोर बनाने के लिए भारतमाला प्रोजेक्ट की जमीन अधिग्रहण के मामले में जो 43 करोड़ का घोटाला हुआ है, उसमें जमीन को टुकड़ों में बांटकर एनएचएआई को 78 करोड़ का भुगतान दिखाकर एसडीएम, पटवारी और भू माफियाओं के सिंडिकेट ने बैक डेट में दस्तावेज बनाकर इस पूरे घोटाले को अंजाम दिया। फर्जी मुआवजा पाने के लिए 80 नए नाम रिकॉर्ड में चढ़ा दिए गए। राजस्व रिकॉर्ड के मुताबिक मुआवजा करीब 29 करोड़ 50 लाख का होता था, लेकिन अबनपुर के ग्राम नायका बांध और उरला में भू माफियाओं ने राजस्व अधिकारियों के साथ मिलकर जमीन के छोटे टुकड़ों को काटकर उसे 159 खसरों में बांट दिया। इससे करीब 560 मीटर जमीन की कीमत करीब जो 29 करोड़ 50 लाख होती थी वो बढ़कर 70 करोड़ तक पहुंच गई। अबनपुर बेल्ट में 9.38 किलोमीटर के लिए 324 करोड़ का मुआवजा निर्धारित करवा लिया गया, जिसमें 246 करोड़ का मुआवजा बांट भी दिया गया, जबकि 78 करोड़ का मुआवजा सिर्फ इसलिए रोक दिया गया क्योंकि तब तक पूरा भांडा फूट चुका था। पिछले साल 25 अप्रैल को ईडी ने करीब 20 अधिकारियों के ठिकाने पर छापेमारी की थी। वहां से जो हैरान करने वाली जानकारी मिली, उसे जानने समझने के बाद आपको ऐसा लगने लगेगा जो एक सरकारी चपरासी की नौकरी के लिए सैकड़ों लोग आवेदन देते हैं, ऊंचे पदों में जाने के बाद जिन्हें भ्रष्टाचार और बेईमानी की आदत लग जाती है, उन्हें नौकरी से भी मोह नहीं रह जाता। तभी तो ये अधिकारी इतना खुलकर बेईमानी करते हैं, खुलेआम करते हैं, डंके की चोट पर करते हैं। अब आप इन चेहरों को अपनी स्क्रीन में गौर से देखिए। ये हैं वो बड़े बड़े जिम्मेदार अधिकारी। निर्भय कुमार साहू, जिनकी अभी गिरफ्तारी हुई है, ये अनुभागीय अधिकारी थे। इसी तरह शशिकांत कुर्रे, ये तब तहसीलदार हुआ करते थे। इसी तरह लखेश्वर प्रसाद किरण, ये नायब तहसीलदार हुआ करते थे। जितेंद्र कुमार साहू, ये पटवारी थे। बसंती धृतलहरे, लेखराम देवांगन, ये दोनों भी पटवारी थे। ये सभी इस मामले में थे। फिलहाल आरोपी बनाए गए हैं। 17 गिरफ्तारियां हो चुकी है। इस मामले में मैंने जिस हरमीत सिंह खनूजा का नाम लिया वो इस पूरे घोटाले का मास्टरमाइंड बताया जाता है, लेकिन उसके साथ एक और जमीन दलाल था, उसका नाम था विनय जैन। इन दोनों ही जमीन दलालों की बातों में सब्ज बाग में आकर अधिकारियों से लेकर पटवारी तक ने अपनी नौकरी दांव पर लगा दी थी। अब जब एक तरह का अपराध हो ही रहा था तो इससे जुड़े हुए कुछ और भी अपराध हुए। जमीन दलाल विनय जैन और हरमीत सिंह खनूजा ने एक नई चाल चली। जिन लोगों को कम मुआवजा मिला था उन लोगों को ज्यादा मुआवजा दिलाने के लिए आरआई, डिप्टी कलेक्टर, पटवारियों के साथ नए तरह की सेटिंग की और इस सेटिंग के लिए भी उन्हें तगड़ा मोटा पैसा दिया गया। इस मामले में हरमीत सिंह और उसके परिवार को अकेले 23 करोड़ रुपए मिले। जिन लोगों को ज्यादा मुआवजा मिला उनके अकाउंट से हरमीत सिंह ने अपने अकाउंट में पैसे ट्रांसफर करवा लिए। बेईमानी का आलम यह था कि जैतू साहू मठ की एक जमीन की हेरा फेरी के लिए
उमा तिवारी को भी शामिल कर लिया। उमा तिवारी ने बताया कि जमीन का एक टुकड़ा उनके नाम पर था, इसी जमीन के नाम पर उसने फर्जी तरीके से मुआवजा लिया। भारतमाला परियोजना में मुआवजा घोटाला तो एक वानगी भर है, एक उदाहरण मात्र है। अभी भी छत्तीसगढ़ के रेवेन्यू डिपार्टमेंट में जमीन दलालों के हाथों सिस्टम का खिलवाड़ बदस्तूर जारी है। कुछ बातें सामने आती है तो थोड़ा बहुत अखबारों में सुर्खियां बन जाती है। यहाँ यह समझना होगा कि राजस्व डिपार्टमेंट का सर्वे सर्वा जिले का कलेक्टर होता है, वही सबसे बड़ा रेवेन्यू का अधिकारी होता है। लेकिन कलेक्टर निचले लेवल पर जाकर तो काम नहीं करता। डिप्टी कलेक्टर उनके नीचे के लोग किस तरह से जमीन दलालों के साथ मिलकर पूरे सिस्टम का मजाक बना चुके हैं। भारतमाला परियोजना मुआवजे के इन चेहरों को आप गौर करें जिन्हें आरोपी बनाया गया है। उनमें हरमीत सिंह खनुजा, उमा तिवारी, केदार तिवारी और विजय जैन, कुंदन बघेल के अलावा भोजराज साहू, खेमराज कोसले, पुन्नूराम देशलारे, गोपाल वर्मा, नरेंद्र नायक, ये सब गैर सरकारी लोग हैं। जबकि प्रशासनिक अमले के चेहरे बेनकाब हो चुके हैं। उम्मीद की जा रही है देर सवेरे इन्हें सजा मिलेगी, लेकिन जो हमारे कानूनी सिस्टम को जानते हैं उन्हें अच्छी तरह से मालूम है कि तारीख पर तारीख लेकर किस तरह से सिस्टम के साथ खिलवाड़ किया जा सकता है। हो सकता है अधिकारियों की नौकरी से छुट्टी भी हो जाए, लेकिन जो बेनामी पैसा कमा कर बैठे हैं, ऐसी बेनामी कमाई जो उजागर नहीं हो सकी है, हो सकता है उनसे उनका गुजर बसर हो जाए। लेकिन यह सबसे बड़ी विडंबना यह है कि ऐसे बेईमानों को देखकर और भी लोग बेईमानी के लिए प्रेरित होते हैं। कमोबेश हमारे सिस्टम को संचालित करने वाले लोग भी कहीं ना कहीं ऐसे भ्रष्टाचार में संलिप्त है। आम जनता सब समझती है, लेकिन बहुत बड़े बड़े भ्रष्टाचार पर ही चर्चा होती है। आमतौर पर 1-2 करोड़ की तो आजकल चर्चा भी नहीं होती। ऐसा क्यों हो रहा है, इस पर विमर्श भी जरूरी है और पाबंदी लगाना भी बहुत जरूरी है। नए भारत के लिए जब हम सोचते हैं 2047 तक हम भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाएंगे, तो हमें भी अपना सहयोग देना होगा। भ्रष्टाचार के विरुद्ध आवाज उठानी होगी। राष्ट्रबोध आपका अपना जनमंच है। मेरा आपसे आग्रह है, यदि आपके पास कोई जानकारी हो तो हमारे नंबर 9302503141 पर व्हाट्सएप करें, सीधे मुझे कॉल करें। सुबह का समय ज्यादा उपयुक्त होगा। हमारे मिशन राष्ट्रबोध का सूत्र वाक्य है, राष्ट्र हित सर्वोपरि। फिलहाल आज के लिए इतना ही। बहुत जल्दी मेरी आपसे फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।